निशानी मिलेगी जो कि एक फार्मूला है हमारे पास। ये क्वेश्चन उस फार्मूले के जरिए हम फैक्टराइज करेंगे। ये भी फैक्टराइजेशन का एक क्वेश्चन है, फैक्टराइज। तो देखिए, पहला टर्म जो है ये हम क्यूब बनाएंगे, क्योंकि वेरिएबल का क्यूब है। और अगर आप आखिर में देखें तो वहां पर भी आपको y क्यूब मिलेगा, मतलब ये भी क्यूब आप बना सकते हैं। तो ये इसकी कुछ निशानियां होती हैं हर क्वेश्चन में। तो यहां पर मुझे लग रहा है कि ये वाला फार्मूला अगर मैं बनाऊंगा, a क्यूब, एक टर्म प्लस है और एक माइनस है, तो a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। ये फार्मूला मुझे लग रहा है कि ये वाला फार्मूला है। क्यों? क्योंकि यहां पर भी क्यूब बनता है और यहां पर भी क्यूब बनता है। अगर मैं यहां का क्यूब बनाऊं इन दो टर्म्स का, तो अगर ये फार्मूला मैं साबित कर सका कि ये इसके बराबर है, तो फिर ये इक्वल होता है a माइनस बी होल क्यूब के। ये a माइनस बी के 3 फैक्टर्स हैं। फिर अगर ये मैं साबित कर सका, तो यहां पर मैं इसका क्यूब बनाऊंगा तो 64 जो है वो 4 का क्यूब है और x का क्यूब है। तो a की जगह मेरे पास 4x आया। और आखिरी स्टेप देखें, ये 3 का क्यूब है और ये y है, तो b की जगह 3y आया। अब मैं चेक करता हूं ये बीच वाले दो टर्म्स, -3 ये फार्मूले वाला और a² यानी a ये है और इसका स्क्वायर, ये -3a² b की जगह आप ये लिखेंगे और फिर चेक करेंगे कि ये से ये हासिल होता है या नहीं। फिर +3 ये फार्मूले वाला और a सिंगल a की जगह आप 4x लिख लें और b की जगह 3y होल स्क्वायर। तो अभी आप चेक करें कि इससे ये हासिल हो रहा है या नहीं। 3 और ये 16 और ये 3 3 9 और 4 स्क्वायर 16, 9 इंटू 16 144 तो हासिल हो गया x² और y। तो मतलब ये बिल्कुल यही टर्म है जो कि मैं 3a² b फॉर्म में लिख सकता हूं। और ये भी इसी तरह यहां पर आप देखें, ये 3 4 12 और 3 स्क्वायर 9, 12 इंटू 9 इज 108 और x सिंगल है और y स्क्वायर, ये भी हासिल हुआ हमने 3a² ab² के फॉर्म में मैंने इसको लिखा। तो ये वही वाला फार्मूला है। अब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। और मैंने चेक किया ये वही वाला फार्मूला जो कि मैंने इस फॉर्म में लिखा। तो अब मैं लिखूंगा a माइनस b, जो मेरे पास a की जगह 4x है और b की जगह 5, इसका क्यूब मतलब 3 दफा इसको जरब दे, तो 4x माइनस 3y इंटू अगेन 4x माइनस 3y और अगेन 4x माइनस 3y। तो ये फैक्टराइज हो गया। या ये जवाब भी ठीक है, अगर आप क्यूब लगा दें ऊपर तो मतलब इसका ये है कि इस फैक्टर्स के 3 जो है मल्टीप्लाइड फॉर्म में होने चाहिए। फैक्टर ये 3, ये जवाब इस तरह भी ठीक है और अगर इस तरह आपने यहां तक किया वो भी ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। इसके भी 4 टर्म्स हैं और पहले वाले टर्म को अगर आप देखें तो a क्यूब आपको नजर आ गया, मतलब इसका आप क्यूब बना सकते हैं। और यहां पर भी ये 4 टर्म्स हैं और आखिरी वाले में इसका b क्यूब से पता चलता है कि ये भी क्यूब टर्म है। तो इसका फिर क्यूब बनाएंगे। जब मैं इसका क्यूब बनाऊंगा तो ये a/2 हो जाएगा और ये होल क्यूब और आखिरी b/3 होल क्यूब। मतलब a की जगह मेरे पास a/2 है और b की जगह b/3 है। तो -3 फार्मूले वाला और a² ये a है और इसका स्क्वायर ले, और b ये है b/3 और +3 a सिंगल और b²
तो आप चेक करें अभी कि ये इससे ये हासिल हुआ या नहीं। देखिए ये 3 तो इस 3 के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आपके पास 4 नीचे है तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर ले तो 4 आ जाएगा, ऊपर 1 है और ए स्क्वायर बी है और ए स्क्वायर बी, तो 1 अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, अगर नहीं लिखना चाहते तो ए स्क्वायर बी 1 की जगह आ जाएगा। तो ये बिल्कुल ठीक है, इससे ये हासिल होता है। यहाँ पर आप आ जाएं, नीचे देखें, यहाँ पर न्यूमरेटर में 3 1 है और डिनोमिनेटर में 3 2 है, तो 1 3 तो कैंसिल हो गया, इस 3 यहाँ पर 3 2 है, स्क्वायर है चूंकि, और ये जो है यहाँ पर 1 3 रह गया और 1 कट गया इसका, तो 3 2 6 नीचे तो 6 आ गया, और ए सिंगल है और बी का स्क्वायर है, तो ये भी इसकी तरह ये बिल्कुल इससे ये हासिल होता है। और आखिर में ये भी ठीक है, ये तो इसका क्यूब है और ये भी, तो मतलब इसकी जगह ये दोबारा वही वाला फार्मूला आ गया मेरे पास, ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए स्क्वायर और माइनस बी क्यूब। जब हमने चेक किया तो वही इससे हासिल हो जाता है, तो मतलब ए ये बराबर है ए क्यूब के ए माइनस बी, बी की जगह 5 बी ओवर 3 है और ये होल क्यूब है। इसको आप 3 टाइम मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, इसका मतलब है 3 टाइम मल्टीप्लाई 3 टाइम, तो ए ओवर 2 माइनस बी ओवर 3 इंटू ए ओवर 2 माइनस बी ओवर 3 इंटू ए ओवर 2 माइनस बी ओवर 3, ये आपका जवाब आ गया। बस इतना काम नहीं है, लेकिन इसको फार्मूले के शिकल में ले आए और फिर इसका जो लेफ्ट साइड है वो लिख लें और ए और बी को पहचाने, बस यही इसका एक सब एक ही, लेकिन चूंकि अभी ये सारे प्लस वाले टर्म्स हैं तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला भी ये वाला हो जाएगा, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर और प्लस बी क्यूब। ये मुझे शक है कि ये इस फॉर्म में है, ये क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर भी 4 टर्म है और इसमें भी 4 टर्म है, इसका पहला टर्म क्यूब है और इसका आखिरी टर्म भी क्यूब है, यहाँ पर भी इसका पहला टर्म क्यूब है और इसका आखिरी टर्म भी क्यूब है, सिर्फ बीच में ये ला चेक करना पड़ता है, तो ये 3 स्क्वायर बी होगा और ये 3 ए बी स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर इसका क्यूब बनाए तो ए की जगह एक्स और ए आया और उसका हमने क्यूब लिया, और आखिर में जो बी है वो ए ओवर एक्स आया और हमने उसका क्यूब लिया, मतलब ए और बी आपको वाज़ेह हो चुके हैं। तो प्लस 3 फार्मूले वाला देखिए, ये वाला फार्मूला ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर ले, और बी आपके पास ये है ए ओवर एक्स और प्लस 3 फिर फार्मूला, और ए सिंगल है इसका स्क्वायर नहीं है, अब बी का स्क्वायर है, तो ये मैंने फार्मूला फॉर्म में लिख लिया, बस ए की जगह ए लिखेंगे और बी की जगह फिर ये वाला लिखेंगे, तो ये फार्मूले की शक्ल में आ गया। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, अगर ये इस फॉर्म में ठीक है तो इसका मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी होल क्यूब, ये वाला फार्मूला। तो यहाँ पर आप आ जाए इसको चेक करने के लिए, ये तो ठीक है मैंने क्यूब बनाया है और इसी का जब दोबारा इसका क्यूब लेंगे तो वही हासिल होगा। अब यहाँ देखें नीचे ए स्क्वायर है और न्यूमरेटर में एक ए है, तो ये ए इस ए स्क्वायर से एक ए कैंसिल हुआ इसका, और ऊपर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और नीचे एक्स है, एक एक्स यहाँ पे कैंसिल हुआ, तो मतलब ऊपर आया है 3x और नीचे एक ए रह गया, क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो ऊपर एक्स रह जाएगा और नीचे ए रह जाएगा, तो मतलब ये वही। और यहाँ पर देखें 3 तो 3 है, तो एक ए नीचे है और ए स्क्वायर ऊपर है, तो एक ए ऊपर रह गया, और एक एक्स जो है वो न्यूमरेटर में है और एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, तो इसका एक एक्स इसके डिनोमिनेटर के एक एक्स के साथ कैंसिल हो गया, तो डिनोमिनेटर में एक एक्स रह गया, मतलब बिल्कुल सही है। तो इसका क्या है, ए प्लस बी, मैं ए पढ़ूंगा लेकिन लिखूंगा ये ए प्लस बी होल क्यूब, बस ये इसका आंसर आया, इसको आप 3 दफा लिख सकते हैं, यही आपका जवाब आ गया।
यहाँ पर ये आपको पेपर में जरा मुश्किलात होंगी, यहाँ तो आपको पता चल जाता है कि ये इस एक्सरसाइज का है, तो हर फार्मूले में एक या दो हर एक्सरसाइज में एक या दो फार्मूले चलते हैं। तो यहाँ पर देखें, आपको एक ए क्यूब से अंदाजा होगा कि ये क्यूब है, और यहाँ से बी क्यूब का, तो यहाँ पर ये किसका क्यूब है, ये 3a क्यूब है। मतलब ए की जगह में 3a लिखूंगा, और यहाँ पर ये 7 बी होल क्यूब है, क्योंकि अगर आप 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 हासिल होगा। 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 49, और 49 को जब आप दोबारा 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 आएगा। तो यहाँ पर आपके पास ए और बी वाले हो गया। अब मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 3 फार्मूले वाला, ए स्क्वायर, ये ए है इसका स्क्वायर ले, और बी सिंगल, फिर 3 लिख लें और प्लस सारे में। अब ए सिंगल और बी का स्क्वायर। अब थोड़ा सा चेक करें कि वाकई वही हासिल हो रहा है या कुछ और है। यहाँ पर देखिए आप, 7 3 21 और